गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा। और आज आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों की, जो हमने पिछले वीडियो में भी शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने उनके जीवन से संबंधित कुछ चर्चा की और उसके अलावा उनके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की हमने। सबसे पहले तो हमने बात की स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक सिद्धांत की, और तदुपरांत हमने बात की स्वतंत्रता के संबंध में उनके विचारों की। आज हम बात करेंगे प्रतिरोध के सिद्धांत की। प्रतिरोध का सिद्धांत क्या था? देखिए, इसको हम शक्ति और निर्भयता का संदेश के रूप में समझ सकते हैं। स्वामी जी ने, हालांकि एक सन्यासी थे, लेकिन भारतीयों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया, और इसी शक्ति और निर्भयता के संदेश को ही राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली में या राजनीतिक दर्शन की शब्दावली में हम प्रतिरोध का सिद्धांत कहते हैं, थियरी ऑफ रेजिस्टेंस। उन्होंने, उनकी खास बात ये थी कि भारत को जो है, भारत की जनता और भारत की संस्कृति के रूप में देखा। देश की पहचान जो है उसकी जनता के रूप में की उन्होंने, और इसीलिए उन्होंने जनता को निर्भयता और शक्ति अर्जित करने का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारत की राजनीतिक मुक्ति का संदेश कभी नहीं दिया। उन्होंने कभी भी ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया भारत में, जिसे दयानंद सरस्वती ने भी नहीं किया था। हालांकि समर्थन भी नहीं किया उन्होंने, राजा राम मोहन राय की तरह समर्थन भी नहीं किया उसका, लेकिन विरोध भी नहीं किया। इस उसमें हम देख सकते हैं, एक तरफ राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे जो भारत में ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करते थे, तो दूसरी ओर स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे लोग थे जिन्होंने न समर्थन किया न विरोध किया। हालांकि वो चाहते थे भारत की मुक्ति, लेकिन कभी मुंह से उन्होंने अपने अपने विचारों में उसको प्रकट नहीं किया। और स्वामी विवेकानंद के मामले में अगर हम देखें तो इसके दो मोटे कारण थे। पहला कारण तो यह था कि वो मूलतः एक सन्यासी थे, और इसलिए वो राजनीतिक विवादों में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि पता चला कि कुछ बोलेंगे तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा, और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा, दूसरी बात, कि अगर वो राजनीति में भाग लेते तो उनको जेल में डाल दिया जाता, और जो उनका मुख्य काम था भारतीयों की नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, उस कार्य को करने से वो वंचित रह जाते। तो को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कभी भी सीधे सीधे ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया भारत में। हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता का महत्व प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि बेड़ियां चाहे सोने की क्यों न हो, बांधने का काम तो करती हैं। यानी एक तरह से सुशासन स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता, जो दयानंद ने कहा था, उसी तरह की बात की। एक कविता की एक लाइन याद आती है मुझे कि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरे की मैदा से। पता नहीं किस कवि की, लेकिन बहुत अच्छी लाइन है। एक पक्षी का विचार ये बताया गया कि भाई, कनक कटोरे की मैदा से, यानी सोने के कटोरे में अगर मैदा खिलाई जाए, उससे बेहतर है वो कड़वी निबोली जो मैं स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए खाता हूँ, ये पक्षी कहता है। तो वही बात स्वामी जी का जो सन्यासी का गीत कविता थी उसमें भी थी। तो उन्होंने सीधे सीधे यानी विरोध नहीं किया, लेकिन शक्ति अर्जित करने की बात की। यद्यपि स्वामी जी ने जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध किसी
राष्ट्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादन भी नहीं किया, तथापि उन्होंने गरीब एवं कमजोर वर्गों की मुक्ति का संदेश दिया। उन्होंने मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भारत को उन्होंने भारत के गरीब लोगों में देखा और उन गरीब लोगों की मुक्ति की बात की, उनकी स्वतंत्रता की बात की, उनके उत्थान की बात की। उन्होंने कहा कि इनका उत्थान हो जाएगा तो भारत का उत्थान स्वतः हो जाएगा। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं की, सामाजिक न्याय की बात नहीं की, बल्कि बात किसकी उनकी उन्होंने सामर्थ्य की अवधारणा पर बल दिया। उनका गरीब लोगों में सामर्थ्य आना चाहिए, समर्थता आनी चाहिए। अगर उनमें समर्थता आ जाएगी तो सामाजिक न्याय अपने आप आ जाएगा और स्वतंत्रता भी अपने आप आ जाएगी। तो वो जो भारत की आम जनता थी उसको शक्ति अर्जित करने की बात करते थे और वो कहते थे धर्म भी शक्ति का ही रूप है। वो धर्म जो शक्ति नहीं प्रदान नहीं करता वो उनका निरर्थक है। मैं उसको धर्म नहीं मानता, उन्होंने यहाँ तक कहा था। वो मानते थे कि सामर्थ्य के द्वारा ही जो है व्यक्तिगत अस्तित्व कायम रहता है और अधिकारों को सुरक्षित भी रखा जा सकता है। आप समर्थ होंगे तभी आपका अस्तित्व बना रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सब समर्थ होगा वही बचता है, बाकी पराजित हो जाते हैं। और साथ में आपके अधिकार भी तभी बचेंगे जब आप समर्थ होंगे, शक्तिशाली होंगे। अगर आपके पास शक्ति नहीं तो आपके अधिकार की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार स्वामी जी ने एक शिक्षक के रूप में भारतीयों को निर्भयता और शक्ति का संदेश दिया। शक्ति अर्जित करो और निर्भय हो जाओ। उनका कि हम कमज़ोर नहीं हो सकते, हम रो नहीं सकते क्योंकि हम बहुत रो चुके हैं। हम रुई की ढेर की तरह हो गए। हमें अपने आप को क्या चाहिए, हमें फौलाद के समान, यानी लोहे के समान, इस्पात के समान हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। उन्होंने धर्म को की भी व्यवहारिक परिभाषा की और कहा कि शक्ति ही धर्म है। शक्ति धर्म है। धर्म का नाम, दूसरा नाम ही शक्ति है। धर्म जो है शक्ति प्रदान करता है। मार्क्स ने तो कहा था धर्म जो है अफीम है, कायर बनाता है। स्वामी जी कहते हैं नहीं, धर्म तो शक्ति प्रदान करता है, शक्ति का संचार करता है। उन्होंने कहा कि मेरे धर्म का सार है शक्ति। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता, मेरे लिए वह धर्म नहीं है। शक्ति धर्म से श्रेष्ठ है तथा शक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। सामर्थ्य और शक्ति पर बल दिया उन्होंने, यानी कुल मिलाकर के बात की है। तो राजनीतिक पराधीन था हमारा देश। ऐसे में उन्होंने शक्ति का संदेश देना, इसके निश्चित रूप से राजनीतिक माने होते हैं। ये भले उन्होंने सीधे सीधे राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं की, लेकिन अगर जनता में शक्ति आती है तो निश्चित रूप से उस स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगी। उन्होंने दो काम कर सकता था कोई भी व्यक्ति। एक तो ये होता है कि ब्रिटिश शासन की आलोचना करता और कहते कि हमें आज़ाद करो, हमें आज़ाद करो। और दूसरी तरफ दूसरा तरीका था कि अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करो, इसका संदेश देते। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। वो नेगेटिव नहीं थे। नेगेटिव होते तो आलोचना करते रहते, बल्कि उन्होंने कहा कि सकारात्मक रास्ता अपनाओ, कि अपने सामर्थ्य पैदा करो। आप समर्थ होगे तो सामने वाला अपने आप छोड़ के चला जाएगा। तो इसी आधार पर इस सारी चर्चा का सार ये है जो बीपी वर्मा ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्र को विवेकानंद का राजनीतिक वसीयतनामा क्या है? शक्ति। उन्होंने शक्ति की बात की। उन्होंने ये उनका तीसरा महत्वपूर्ण विचार था। आगे हम बढ़ें तो वो है राज्य का स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र। मैंने आपसे बताया कि स्वामी जी ने कोई राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया, राज्य के बारे में कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, लेकिन उनके विचारों को अगर हम देखें तो उन विचारों के आधार पर हमें जो उन्होंने प्रकट किए, उन विचारों में हमें कुछ सूत्र मिलते हैं। उन सूत्रों को अगर हम पकड़ते हैं तो उसके आधार पर हमें पता चलता है कि वो क्या सोचते थे। तो उनके विचारों को हम न तो उदारवादी श्रेणी में रख सकते हैं और न समाजवादी श्रेणी में रख सकते हैं।
इस प्रकार के किसी एक विचारधारा से नहीं जोड़ सकते उनको। वो स्वतंत्रता के प्रेमी भी थे और आम जनता की भलाई की बात भी करते थे। दोनों के मध्य समन्वय की बात उन्होंने की और उन्होंने राज्य को एक ऐसी संस्था के रूप में देखा जिसका उद्देश्य मनुष्य की भौतिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता को सीमित किए बिना उसकी भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग की बाधाओं को हटाना। राज्य का काम क्या है? भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग की बाधाओं को हटाओ, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किए बिना। ये उनका एक खास बात थी। उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य समन्वय पर बल दिया। ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति का कल्याण करने के चक्कर में राज्य बहुत सारे काम करने लगे और उसकी स्वतंत्रता को छीन ले। यानी स्वतंत्रता और लोक कल्याण के मध्य समन्वय की बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आम भारतीय के उत्थान की बात की उन्होंने। स्वामी विवेकानंद आम भारतीय की पीड़ा से दुखी होते थे तथा शिक्षा और धर्म के माध्यम से उसका भाग्य बदलना चाहते थे। वो मानते थे कि आम व्यक्ति जो है वो बहुत दुखी है भारत का, और भारत का उत्थान अगर हम चाहते हैं तो उस आम आदमी का उत्थान करना पड़ेगा हमें। यानी मैंने आप जैसे पहले भी कहा था कि उन्होंने आम आदमी, भारत के आम आदमी में भारत को देखा, देश को देखा। अगर आम आदमी कमजोर रहेगा देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने शिक्षा और धर्म के माध्यम से, इन दो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम आम आदमी को सबल बना सकते हैं, ऐसा वो मानते थे। उनका कहना था कि एक राष्ट्र के रूप में हम अपना व्यक्तित्व खो चुके हैं और यही देश में विद्यमान सभी बुराइयों का मूल कारण है। हमें आम आदमी को ऊपर उठाकर देश को उसको खोया हुआ व्यक्तित्व लौटाना है। यानी आम आदमी का उत्थान करना है हमें, और उसी से देश का व्यक्तित्व लौट करके आएगा। देश अपनी जो पुरानी जो श्रेष्ठता की स्थिति थी उसको प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है, उन्होंने ये कहा कि उनका विचार ये था कि आम भारतीय के उत्थान के बिना राजनीतिक प्रगति संभव नहीं। सीधी सही बात है। तो जब आम व्यक्ति कमजोर होगा तो हम राजनीतिक स्वतंत्रता भी ले लेंगे तो भी क्या हुआ। वही अम्बेडकर ने कहा था कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता लेने से काम नहीं चलेगा, हमें सामाजिक और आर्थिक समानता की तरफ, स्वतंत्रता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन गतिविधियों से वो संतुष्ट नहीं थे। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कांग्रेस के बारे में आपका क्या विचार है, तो उन्होंने बताया कि भाई कांग्रेस की नीतियों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही। वो एक वर्ग विशेष, उस समय शुरुआत का दिन थे, यानी उदारवादी युग की बात कर रहे हूँ, क्योंकि आपको पता है 1902 में स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने उग्रवादी युग तो देखा नहीं था कांग्रेस का। उदारवादी युग के बारे में उनका विचार ये था कि कांग्रेस जो है वो आम जनता के लिए बहुत कुछ नहीं कर रही, और इसलिए वो कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं थे। तो वो चाहते थे कि देश की जनता के लिए कल्याण काम किया जाना आवश्यक मानते थे। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे उनके समाजवाद के संबंध में उनके कुछ विचार हैं, उनको भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल यहीं तक, धन्यवाद।